हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मिलिंग मशीन का टॉपिक मिलिंग अटैचमेंट्स के बारे में बताऊंगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउ व्हाट आर द वेरियस मिलिंग अटैचमेंट। मिलिंग के कौन कौन से अटैचमेंट होते हैं, तो इनको जनरली हम दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। पहले होते हैं स्टैंडर्ड अटैचमेंट एंड दूसरे होते हैं स्पेशल अटैचमेंट। स्टैंडर्ड अटैचमेंट तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं टू होल्ड द कटर कटर को पकड़ने के लिए जो अटैचमेंट होते हैं उनको बोलते हैं टू होल्ड द कटर। दीज आर द आर्बर, कॉलेट्स एंड द अडेप्टर्स। सेकेंड वन इज द टू होल्ड द वर्कपीस। वर्कपीस को पकड़ने के लिए जो काम आते हैं, जो कि आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, वाइसेज, सर्कुलर टेबल, इंडेक्सिंग हेड एंड द टेल स्टॉक। एंड थर्ड वन इज टू एक्ट एज ऑक्सिलरी स्पिंडल्स। मतलब एक स्पिंडल जैसे हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है तो उसमें एक स्पिंडल प्रोवाइडेड होता है, बट उसके एडिशन में या उसके साथ हम एक और स्पिंडल, अगर वर्टिकल स्पिंडल जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक मिलिंग अटैचमेंट हो जाता है। तो हम अटैचमेंट्स क्यों यूज करते हैं कि एक ही मिलिंग मशीन जो हमारे पास है उसमें हम कई तरह के अगर जॉब बनाना चाहते हैं और उन जॉब्स में कई तरह के ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम मिलिंग अटैचमेंट्स का यूज करते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड मिलिंग अटैचमेंट, और जिसमें भी हम आज पढ़ेंगे अडेप्टर्स, आर्बर्स एंड द कटर्स। तो स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने बताया, मिलिंग अटैचमेंट किस लिए होता है, ताकि आपके एडेप्टिवली बढ़ जाए और आपके जो जनरल वर्क पीस है उसमें आपका क्या हो जाए, आप ज़्यादा प्रकार के जॉब बना सको। तो फर्स्ट है आपका टू होल्ड द कटर। कटर को पकड़ने की युक्तियाँ कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट है आपके आर्बर। अब आर्बर, एडेप्टर एंड कॉलेट्स, इन तीनों को पकड़ने के लिए सबसे पहले हमारे एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड ऑफ द स्पिंडल, और इसको हम बोलते हैं स्पिंडल नोज। ठीक है, तो स्पिंडल नोज क्या होती है, इसमें दो ड्राइविंग डॉग्स होते हैं और चार थ्रेडेड होल्स होते हैं। थ्रेडेड होल्स मीन्स की जिसमें चूड़ियाँ कटी हुई होती है। और सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा, एन एक्यूरेट टेपर्ड होल, जिसके अंदर की एक एग्जैक्ट एक्यूरेट साइज का टेपर्ड होल बना हुआ होता है। और इसमें तीसरी प्रकार का होता है, वो होता है एन एक्यूरेटली मशीन्ड एंड ग्राउंडेड फ्रंट फेस। पूरी तरह से मशीन के अंदर ग्राउंड जो फ्रंट फेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तीन तरह के ये होते हैं। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये मैंने बताया था आपको, टू ड्राइविंग डॉग्स मीन्स इसके ऊपर ये जो आपका स्पिंडल नोज है, इसके अंदर आपका आर्बर की टेपर्ड पोर्शन इसके अंदर फिट होगा। तो ये आपका जो स्पिंडल नोज है ये अंदर से हॉलो होता है, ये अंदर से क्या होता है, खाली होता है, ये हॉलो होता है। और इसके ऊपर दो तो ड्राइविंग डॉग्स होते हैं जो कि मैंने आपको बोल्टेड नट्स यहाँ पर दिखा रखे हैं, और चार इसमें जो होते हैं थ्रेडेड होल्स होते हैं, क्योंकि इसके आगे आप क्या अटैच करोगे, आइदर तो आर्बर, और इसमें आप क्या अटैच करोगे, अडेप्टर और कॉलेट्स। नाउ अब व्हाट इज द आर्बर। आर्बर्स क्या होते हैं, तो एन आर्बर में बी कंसिडर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ द मशीन स्पिंडल। जो मशीन का स्पिंडल होता है, जनरली हमने मशीन किससे रोटेट करते हैं, हम स्पिंडल से, पर यहाँ पर आपके क्या होता है कि मशीन के जो स्पिंडल होता है उससे कनेक्टेड एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं आर्बर। जैसे सपोज टू बी ये मशीन स्पिंडल है, ये आपकी हो गई स्पिंडल नोज। स्पिंडल नोज में आर्बर का आपका टेपर्ड पोर्शन जो है वो फिटेड होता है यहाँ पर एक, और इससे आगे आपके क्या आ जाता है, आर्बर। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ड्राइविंग डॉग्स मीन्स जो स्पिंडल था, स्पिंडल को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जो पोर्शन हमको मशीन में बाहर की तरफ दिखाई देता है वो क्या होता है, आर्बर होता है। और आर्बर एक सॉलिड पोर्शन होता है, जबकि इसमें स्पिंडल होता है वो क्या होता है, एक हॉलो पोर्शन होता है। नाउ आर्बर भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है स्टैंडर्ड
आर्बर, स्टैंडर्ड आर्बर जो कि एक लॉन्ग लेंथ का होता है, जिसमें हम काफ़ी सारे कटर्स होल्ड कर सकते हैं, मोर देन 2 कटर्स भी हम इसमें होल्ड कर सकते हैं। तो इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट मैंने आपको बताया स्पेसिंग कॉलर्स। ये स्पेसिंग कॉलर्स क्या होते हैं? जो ये मैंने आपको बताया है, यहाँ पर जो स्पेस बना रखे हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? स्पेसिंग कॉलर्स। ये क्या करते हैं? इनको हम अगर हम ओवर हैंगिंग आर्म के आउटर एंड को अगर रिमूव करते हैं तो ये हम आप हटा के इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं? कटर को फिट करते हैं। तो कटर फिट सपोज टू भी मैंने यहाँ पर एक कटर फिट किया, फिर मेरे को बीच में ये गैप चाहिए, तो इस गैप के अंदर मैंने क्या फिट कर दिया? एक स्पेसिंग कॉलर। देन मैंने यहाँ पर एक दूसरा कटर फिट कर दिया, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा गैप चाहिए तो मैंने इनको क्या किया? दोनों को फिट मिक्स कर दिया और मैंने तीसरा कटर फिक्स कर दिया। तो जब मुझे 2 या 2 से अधिक कटर एक ही आर्बर में होल्ड करने होते हैं तो मुझे हर कटर के बीच में स्पेस की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्पेसिंग कॉलर्स। नाउ बेरिंग स्लीव्स। बेरिंग स्लीव्स क्या होती है कि जो जैसे मैंने आपको कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन बताई थी, तो ये आपका अगर सपोज टू बी आर्बर है, आर्बर आपका ओवर हैंगिंग आर्म के एंड से जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्म सपोर्ट। आर्म सपोर्ट। तो इसमें फिट करने के लिए यहाँ पर कुछ बेरिंग्स लगी हुई होती है और आगे एक लॉक नट लगा हुआ होता है। क्लियर है? तो ये बेरिंग क्या करती है कि इस ओवर हैंगिंग आर्म को टाइटली सपोर्ट करती है कि ये स्लिप नहीं हो जाए। नाउ स्लॉट्स फॉर एंगेजिंग इन द डाइविंग डॉग्स। तो डाइविंग डॉग्स जो यहाँ पर मैंने बताया था वो सॉलिड पोर्शन था ये, और इसके अंदर इंगेज करने के लिए उसमें क्या होते हैं? स्लॉट जो डायरेक्टली इसमें ये क्या हो जाता है? फिट हो जाता है और ऊपर से नट टाइट हो जाते हैं। तो इसमें क्या बने होते हैं? स्लॉट्स फॉर इंगेजिंग इन द डाइविंग डॉग्स। अब पूरा जो आर्बर होता है उसमें एक की कटी हुई होती है। क्या कटी हुई होती है? की। अब की का क्या कार्य होता है? सपोज टू बी आर्बर है, आर्बर के ऊपर एक की कटी हुई है, ठीक है ना? तो जो भी आपका कटर होगा उसमें की वेज बनी हुई होगी, तो वो क्या करेगी? की वेज क्या करेगी? सपोज टू बी ये कटर है, तो आपको अगर किसी भी कटर को अंदर से देखोगे तो यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ होगा जिसको हम बोलते हैं की वेज। तो की वेज क्या करती है? सॉरी, इस तरह से स्लॉट बना हुआ होता है और इसके पेरीफेरी पे और क्या होता है? आपके टीथ होते हैं। मतलब जैसे ये इनर है तो इस तरह से इसमें क्या है? इंटरनल स्लॉट बना हुआ है, देन इसकी पेरीफेरी और इसके ऊपर आपके कटिंग एजेस बनी हुई होती है। इस तरह का आपका कटर होता है। तो ये कटर आपका किस में फिटेड होता है? आर्बर की ये जो की वेज बनी हुई है ये आर्बर में जो की लगी हुई है उसके अंदर फिट होती है, ताकि जब ये रोटेशन इसमें प्रोवाइड हो तो ये कटर्स आपके स्लिप नहीं हो। अब अ शैंक विथ इंटरनल थ्रेडेड एंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्बर जो होता है वो स्पिंडल के आगे बढ़ाया जाता है। स्पिंडल को अगर हम और लंबा करना चाहें तो आपके क्या बनता है? आर्बर। तो ये एक स्पिंडल का एक्सटेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्बर क्या होता है? आपका स्पिंडल का एक्सटेंशन होता है। स्पिंडल को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारी जो स्ट्रक्चर आती है वो होती है आर्बर। नाउ ये तो आपका हो गया जनरल काइंड ऑफ आर्बर। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम आपका ये है जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड आर्बर। दिस वन इज़ द स्टैंडर्ड आर्बर। इसका आप देख लेते हैं। ये आपका बना हुआ है बेरिंग स्लीव, जो इसमें बेरिंग्स लगी हुई थी ताकि ये स्लिप ना हो। इसके अंदर की लगी हुई है, ये यहाँ पर अगर ये एक्सटेंशन है तो इसमें क्या लगी हुई है? की। देन दिस आर द स्पेसिंग कॉलर्स एंड एंड में एक लॉक नट लगा हुआ होता है। वो किस में फिटेड होता है? जो ओवर हैंगिंग आर्म होती है उसमें फिट करने के वक्त काम आता है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ये डाइविंग डॉग्स बने हुए हैं। शैंक पूरा अंदर फिट हो जाता है स्पिंडल नोज में, और ये डाइविंग डॉट्स जो होते हैं वो स्लॉट कट होते हैं जिसके ऊपर हम स्क्रू से इसको टाइट कर देते हैं। तो 4 तो आपके हो जाएंगे थ्रेडेड होल और 2 डाइविंग
डॉग्स, जिससे कि जब ये रोटेट करे, जब हम मशीन की स्पीड को ऑन करते हैं, मशीन को ऑन करते हैं, तो इसमें वाइब्रेशंस नहीं आए और ये टाइटली फिटेड हो। अब दूसरे टाइप के आर्बर्स होते हैं वो स्टब्ड आर्बर्स। स्टब्ड आर्बर्स क्या होते हैं, इनकी लेंथ थोड़ी कम होती है, मीन्स जो जॉब जिनमें हमें ज़्यादा लेंथ की आवश्यकता नहीं होती है, फॉर द फेसिंग एंड द साइड मिलिंग जॉब्स में हमको क्या होती है, आर्बर की ज़्यादा लेंथ की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर इन ऑपरेशंस में हमको क्या होता है, एक ही कटर यूज़ करना होता है, तो हम वहाँ पर कौन सा यूज़ करते हैं, स्टब आर्बर्स, मीन्स जिसकी लेंथ कम होती है और जिसके आगे और हैंगिंग आर्म की आवश्यकता नहीं होती है। नाउ ये मैंने आपको बताया है आर्बर, जो भी आपका लगा हुआ ये आर्बर है। आर्बर की जो स्पिंडल था या फिर आर्बर का शैंक इसके अंदर फिटेड है। यहाँ पर जो आपके था टेपर्ड पोर्शन था वो आपको दिखाई नहीं देता। जब आप मशीन देखोगे, मिलिंग मशीन जब आप लाइव देखोगे, तो वहाँ पर आपको कोई भी टेपर पोर्शन नहीं दिखाई देगा, केवल आपको इसके अंदर एक टेपर्ड पोर्शन है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि आपको पूरी तरह से इसके अंदर फिट है। और जैसा मैंने बताया, कभी कभी जब आर्बर की लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट आर्बर सपोर्ट भी हमको कभी कभी प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ से स्पिंडल से आगे ये स्पेसिंग कॉलर्स के बाद मैंने माउंट किया है, एक मिलिंग कटर मैंने लगाया है, और इसके बाद मैंने ये दिया है आर्बर सपोर्ट बताया, जिसको मैंने लॉक नट से टाइट किया हुआ है। नाउ ड्रॉ बार अरेंजमेंट। अब ये ड्रॉ बार क्या होता है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको स्पिंडल का नाम लिया और आर्बर का नाम लिया, बट अब ड्रॉ बार क्या होता है। तो ड्रॉ बार इज यूजली प्रोवाइड इन दी स्पिंडल टू पुल इन और पुश आउट दी आर्बर। आर्बर को बाहर की तरफ धकेलने के लिए या फिर अंदर की तरफ धकेलने के काम आता है। तो इसमें क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या हो जाते हैं, कॉलर एंड अ बटेड नट। इट इज फिटेड ऑन द रियर साइड ऑफ द स्पिंडल। इट prevents the drawbar from having an axial moment when it rotate। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं अगर, तो ये आपका डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, एक तो हो गया आपका रिटेनिंग नट, एंड दिस इज नोन एज दी कॉलर, जो कि स्क्वायर पोर्शन होता है, और ये स्पिंडल के सबसे एंड पोर्शन में लगा हुआ होता है। अब जनरली जैसे स्पिंडल नाम आता है तो हमको एक सॉलिड शाफ्ट या रॉड दिखाई देती है, या हमारा विजुअलाइजेशन हम क्या सोचते हैं कि एक ठोस स्टील की रॉड है, ठीक है। बट यहाँ पर जो स्पिंडल होता है वो अंदर से कैसा होता है, हॉलो होता है। ये स्पिंडल अंदर से हॉलो होता है। इस स्पिंडल के अंदर आपके ड्राइंग बार होता है, ठीक है। स्पिंडल के अंदर आपके क्या है, ड्राइंग बार, जैसे कि इसमें मैंने आपको दिखाया है। ये वाला आपका क्या है, ड्राइंग बार, जो कि स्पिंडल जो हॉलो था उसके अंदर ये क्या फिटेड है, ड्राइंग बार। ड्राइंग बार के दोनों साइड में आपके क्या है, थ्रेड्स कटे हुए हैं, ठीक है। तो जो इसके रेयर एंड पे जो थ्रेड्स हैं उसमें तो आपके एक लगा हुआ है कॉलर और एक लगा हुआ है रिटेनिंग नट, जो कि इसको एक्सियल मोमेंट प्रोवाइड करता है और इसको फिक्स करता है, क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है, स्क्वायर। और इसका जो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड में इसमें क्या हो जाता है, थ्रेड्स होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शाफ्ट क्या है, आपका हॉलो है, तो ये आगे से टेपर्ड हॉलो होता है। यहाँ ये वाला जो पोर्शन है ये हॉलो है, जो मैं ग्रीन पोर्शन बता रही थी ये हॉलो है, जिसके बीच में एक ड्रॉइंग बार है। तो ये वाला जो मैं लाइन बता देती हूँ, ये आपकी है ड्रॉ इन बार, जो कि इसके अंदर फिटेड है। और ये वाला ग्रीन पोर्शन जो दिखाया हुआ है वो उसका क्या है, खाली भाग है या हॉलो पोर्शन है, जिसके अंदर की आर्बर का जो शैंक है, आर्बर का शैंक इसके अंदर क्या होता है, फिटेड होता है। तो यहाँ पर क्या फिटेड है, यहाँ पर आर्बर का शैंक फिटेड है,
क्लियर है। शैंक फिटेड है, शैंक से आगे फिर स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दी है, स्पेशियस नट। तो ड्राइंग बार का क्या फंक्शन होता है, ये यहाँ से फिक्स होता है। स्पीड अगर क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है तो इसका मोमेंट केवल एक्सियली होता है, ये एक्सियल मोमेंट प्रोवाइड करता है, ये रोटेट नहीं करता है। तो ये क्या करता है, जो आपका आर्बर है इसको आइदर तो बाहर की तरफ खींचेगा या फिर अंदर की तरफ धकेलेगा। ठीक है, तो जो आर्बर का जो भी एडजस्टमेंट होता है वो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, पीछे की जो लॉक नट है उसके द्वारा। तो ये है आपका कि किस तरह से जो आर्बर होता है वो स्पिंडल को आगे की तरफ बढ़ाता है। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द स्पिंडल। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो समझना बहुत ही टिपिकल पड़ता है अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो। नाउ एक और चीज़ मैंने बताई थी अब आपको, अडेप्टर्स। अब अडेप्टर्स क्या होते हैं, आर्बर्स तो आपने पढ़ लिया। The adapters are used to hold the cutters having or carrying taper shank such as shell and milling, T-slot cutter and the key-seated cutter। तो कुछ कटर्स क्या होते हैं जिसमें उनका अपना शैंक होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे जब अपन ने कटर्स के बारे में बात करी थी। तो सपोज टू बी T-slot कटर है तो वो भी इस तरह से थोड़ा सा टेपर शैंक होता है। देन आपके क्या आता है, जैसे सपोज टू बी आपका T-slot कटर है तो वो आगे से कैसा होगा, टेपर होगा। ठीक है ना। तो जब शैंक आपको कटर्स में प्रोवाइडेड है, जब शैंक आपको कटर्स में प्रोवाइडेड है तो फिर आप इसको आर्बर के ऊपर कैसे होल्ड करोगे, तो आप तो नहीं होल्ड कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि हम कटर को ही आर्बर की जगह पे फिट कर दें। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, हम अडेप्टर्स यूज करते हैं। तो अडेप्टर्स क्या होते हैं, अडेप्टर्स क्या होते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि आर्बर तो यहाँ से एक्सटेंड हो जाता है, बट अडेप्टर ये इस तरह का पोर्शन होता है। ठीक है, इसके पीछे की तरफ आपके दिए हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये इंटरनल थ्रेड दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके दिए हुए थ्रेड्स दिए हुए हैं जो किस में फिट होंगे, ड्रॉ इन बार में। फिर ये आपके दिए हुए हैं ड्राइविंग डॉग में एंगेज करने के लिए, यहाँ पर स्लॉट बने हुए रहते हैं। पर इसमें जो जैसे उसमें आर्बर और स्पिंडल बना हुआ होता है, इसमें स्पिंडल नहीं होता है, इसके अंदर भी इंटरनल एक हॉल होता है और ये हॉल अंदर से जाके टेपर्ड होता है। मीन्स क्या हो गया कि जो हमारे टूल कटर्स हैं वो क्या होते हैं, इतने लार्ज शैंक के नहीं होते हैं जितना कि आर्बर का शैंक होता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर शेप ऑफ द और टूल, मतलब जैसा हमारे टूल की संरचना होती है, जैसे हमारे टूल में शैंक दिया हुआ होता है, उस हिसाब से हम इसमें क्या लगा देते हैं, अडेप्टर लगा देते हैं और डायरेक्टली टूल जो होता है यहाँ पर फिट हो जाता है और जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे T-slot कटिंग या फिर की वे कटिंग, ये सब किसकी सहायता से होता है, अडेप्टर की सहायता से। मीन्स जब आर्बर यूज नहीं आ सकता है या फिर कटर के अंदर ही शैंक प्रोवाइडेड होता है, तब हम कौन सी चीज़ यूज करते हैं, अडेप्टर। नाउ नेक्स्ट है कॉलेट चक और कॉलेट अडेप्टर्स। अब कॉलेट चक और कॉलेट अडेप्टर्स क्या होते हैं, तो जब मैंने आपको बताया कि टेपर शैंक प्रोवाइडेड होती है किसी कटर में तो हम कौन सा यूज करते हैं, अडेप्टर। पर अगर स्ट्रेट शैंक है किसी कटर में, अगर टेपर्ड नहीं है केवल स्ट्रेट है, तो जो हमारा जो स्पिंडल नोज है वो तो हमेशा क्या होगा, टेपर्ड ही होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉलेट चक और कॉलेट अडेप्टर्स कैरिंग अ स्प्रिंग कॉलेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इन कटर्स में क्या होती है, एक टेपर्ड शैंक होती है विच इज फिटेड इन दी अडेप्टर्स। तो चक पहला क्या हो गया आपका, स्पिंडल नोज में आपके फिटेड है, स्पिंडल नोज में फिटेड है आपका अडेप्टर। और अडेप्टर के आगे जो हॉलो पोर्शन था उसके अंदर भी मैंने क्या फिट कर दिया, एक चक फिट कर दिया।
क्लियर है। यहाँ पर एक चक फिट कर दिया। जो चक है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट शैंक को भी होल्ड कर सकते हो। तो हमारा अरेंजमेंट क्या हो गया, सपोज टू बी ये है। इसके अंदर मैंने जैसे डायरेक्टली कटर होल्ड नहीं करके, अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक और चक होल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने क्या फिट कर दिया, चक फिट कर दिया। तो चक के अंदर क्या था, टेपर शैंक था जो यहाँ आगे तक अटैच हो गया। एंड देन मैंने इसमें क्या कर दिया, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसको लॉक करने के लिए प्रोवाइडेड है। जो भी आपका कटर या फिर चक है उसको लॉक करने के लिए ये स्लॉट प्रोवाइडेड है। तो इसके आगे एक और कटर आपका चक आपका फिट हो गया। अब चक में क्या एडजस्टमेंट है, चक मैंने जो बताया आपको, ये स्प्रिंग चक है। स्प्रिंग चक मीन्स जितनी आपका डायमीटर आपके टूल का है उतने तक ये ओपन हो जाएगा। एंड देन जैसे स्प्रिंग श्रिंक होती है ये श्रिंक हो जाता है। इसको हम क्या कर देते हैं, फिर टाइट कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कॉलेट। तो इसके डायग्राम में आपको बताती हूँ। ये आपका है दिया हुआ है अडेप्टर। अडेप्टर के अंदर ये स्ट्रेट शैंक प्रोवाइडेड है, या फिर आपको प्रोवाइडेड है ये चक। और चक के अंदर यहाँ पर हम स्ट्रेट शैंक, ये भी चक लगा हुआ है, इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं, स्ट्रेट शैंक कटर होल्ड कर सकते हैं। तो आज हमने बात करी है स्टैंडर्ड मिलिंग कटर्स के बारे में, स्टैंडर्ड मिलिंग अटैचमेंट्स, जिसमें भी हमने आज पढ़ा है कि कटर को पकड़ने के लिए कौन कौन सी युक्तियों का उपयोग किया जाता है। अब मेरी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि वर्क को पकड़ने के लिए हम कौन कौन सी युक्तियों का उपयोग करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।